अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। ये मेरे एक्रेलिक नेल्स हैं जो कि 1.5 महीने के बाद बड़े हो गए हैं और ओरिजिनल नेल जो हैं वो आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको रीफ़िल करा लूँ और आप लोगों को बताऊँ कि कैसे होते हैं ये। नेल करवाने के लिए मैं गई DHA के नेल बार में। टाइम जब मैंने नेल करवाए थे तो मुझे लगा कि काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होगा, लेकिन ज़रा भी पेन नहीं होता। कोई रश इतना ख़ास नहीं था, तो जाते ही जो उनकी वर्कर हैं नेल बार की, तो उन्होंने सबसे पहले जो मेरे नेल्स हैं वो फाइल किए, क्योंकि आधे तो टूट चुके थे। लास्ट टाइम कोई और नेल बार था जिधर से मैंने अपने ओम्ब्रे नेल करवाए थे, उन्होंने मटेरियल अच्छा नहीं लगाया था। नेल्स को ऊपर से ग्राइंड करने के बाद एक नेल बफर होता है जो स्पेसिफिक सिर्फ नेल बार्स में ही होता है और एक्रेलिक नेल्स के लिए यूज़ होता है। उससे मेरे नेल बफ़ किए गए थे। एक्रेलिक नेल अगर आपने करवाने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। क्योंकि एक एक नेल जो है उसको फाइल करना होता है, लगाना होता है, सेट करना होता है। यहाँ पर मैं ना उनकी जो एक लड़की थी उनको कहा था कि मेरी वीडियो बना दें, पर उसको समझ नहीं आ रही थी। मैं उसको समझा रही थी कि कैमरा ऐसे पकड़ो, यानी मेरा फ़ोन ऐसे पकड़ो। आप लोग जब भी नेल बार जाएं ना, तो आपके पास 3-4 ऑप्शन एज अ पिक्चर में होनी चाहिए कि आपको इस तरह के नेल करवाने पड़ेंगे। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ दफ़ा उन लोगों के पास ना कलर होता है, ना वो मटेरियल होता है जो जैसे नेल हम चाह रहे होते हैं बनवाना ना। 1-2 नेल डन होने के बाद यूवी लाइट का ये बॉक्स होता है, जिसमें हमें कुछ सेकंड्स के लिए अपना हाथ जो है यूवी लाइट के अंडर रखना पड़ता है, ताकि इसमें अच्छी सी शाइन आ जाए, अच्छे से ड्राई हो जाए जो मटेरियल नेल पे लगा होता है। खैर मैंने ब्लैक और वाइट करवाए थे, मुझे पसंद है ब्लैक और वाइट जो नेल, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। मेरी शक्ल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मैं वहाँ बोर हो चुकी थी और थक चुकी थी। तो ये बंदी बहुत स्लो काम कर रही थी, आराम आराम से स्टिकर उठा रही थी और मेरे नेल पे लगा रही थी। इसने नेल जो हैं वाकई बहुत अच्छे बनाए थे, लेकिन मुझे चाहिए थे कॉकफिन शेप चाहिए थी, लेकिन इसने स्क्वायर कर दी थी, उसका थोड़ा सा इशू आ रहा था। एक्रेलिक नेल मैं सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड करूँगी जिन्होंने घर में बहुत कम काम करना होता है, क्योंकि एक्रेलिक नेल करवाने से ना एक तो आपके नेल में फंगस लग जाती है अगर मटेरियल अच्छा ना हो। एक्रेलिक नेल का मटेरियल अगर अच्छा नहीं होगा तो नेल आपके टूटना शुरू हो जाएंगे 1 महीने के बाद। और दूसरी बात ये, अगर आप घर में ज़्यादा काम नहीं करते तभी आप नेल करवाएं। जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लोग तो, लड़कियां तो नेल करवाएं ना, क्योंकि बच्चों को ये नेल बहुत लगते हैं, चुभते ही उनके निशान पड़ जाते हैं। नेल ऑलमोस्ट डन होने ही वाले थे और ये सारा इनका सिस्टम था जहाँ मैनी पेडी भी होता है। खैर लास्ट में आ जाता है यूवी लाइट के अंडर नेल रखना। तो अभी मेरे नेल जो हैं वो बिल्कुल ड्राई हो चुके थे, शाइन आ चुकी थी, लास्ट कोटिंग भी हो चुकी थी और मैं शुक्र है काफ़ी घंटों के बाद फ्री होने लगी थी कि जान छुट्टी भाई, नेल हो गए मेरे डन। ब्लैक और वाइट नेल करवाने का फ़ायदा ये होता है कि ये हर ड्रेस के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी तो इनमें काफ़ी सारी शाइन है, देखते हैं कुछ दिनों के बाद इनकी शाइन ऐसी रहती है या फिर चली जाती है। अब जो मैं क्लिप दिखा रही हूँ ये 2 हफ्ते बाद का है, जिसमें शाइन कुछ ख़ास नहीं है और मेरे ओरिजिनल नेल भी बड़े हो चुके हैं। आप ये गैप देख सकते हैं अंदर। तो ये मेरे ओरिजिनल नेल हैं और जो एक्रेलिक वाले हैं वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम नेल करवाए थे वो रेड थे, थोड़े से फैंसी थे, लेकिन आपको मैं एक बात कहूँगी, अगर आप लोगों ने नेल रिमूव करवाने हैं ना तो वो आप सैलून से करवाएं, क्योंकि अगर आप खुद घर में करती हैं तो उससे आपके ओरिजिनल नेल जो हैं वो टूट सकते हैं। ये मैंने सेकंड टाइम करवाए थे, ये भी MM आलम पे ही एक नेल बार था, वहाँ से करवाए थे। इन्होंने तो खैर इतने नीट किए नहीं थे, लेकिन ये रेड गोल्डन और वाइट थे, ये भी हर ड्रेस के साथ चल जाते हैं। लंबे नेल्स के साथ काम करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ना कोई चीज़ पकड़ी जाती है। अगर आपके कपड़े टाइट हैं तो आपको वो कपड़े, जैसे जीन्स की पैंट है, वो अगर आप पहनते हैं तो आपके जो नेल होते हैं उनको टूटने का खदशा हो जाता है और मैसेज टाइप नहीं होते। और लैपटॉप पे जब आप कीबोर्ड पे काम करते हैं तो वो की कुछ और प्रेस करनी हो और हो कुछ और जाती है। खैर थोड़ा सा ये इश्यूज़ आते हैं लंबे नेल्स के साथ, पर वक्त के साथ साथ बंदे को आदत हो जाती है, पता चल जाता है कि नेल्स के साथ चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। एक्रेलिक नेल से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं।
अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज़ फरिया राना साइनिंग आउट। बाय बाय।